देखो कितना विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता है। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहां भगवत प्रेमी महात्मा आए। वो संत सेवी राजा थे, महात्मा जन आते रहते थे, और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं कर सकता। जहां हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वहीं माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था, खूब भाव से सेवा कर रहे थे, और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा, सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवापराध न बन जाए। सेवापराध भी होता है। उपासना में चलने वाले उपासक को सेवापराध और उप सेवापराध 32 ये 64, इन पर सावधान रहना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका न पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। यह भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उनका हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा, यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हूं। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके, सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने हैं तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों की नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए 2 और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों को देखो, गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा शिलपिल्ले ठाकुर। शिल मतलब पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम शिलपिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती, भाव प्रतिपल बढ़ता गया, नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से। जैसे धन्ना जी को भांग के बट्टे में ठाकुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त। अब ये सखियां जब बड़ी हुई
तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी, उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखकर, और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है, संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम दो नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में